सबसे पहले रामपुर से बड़ी खबर। आईटी के बाद आजम खान पर अब ईडी का शिकंजा। ईडी कर सकती है जौहर ट्रस्ट की जांच। इनकम टैक्स के बाद ईडी कसेगी शिकंजा। तो ट्रस्ट के पदाधिकारी से जल्द होगी पूछताछ। जौहर यूनिवर्सिटी में लगा था सरकारी पैसा। आईटी ने ईडी से की थी जांच की सिफारिश। सरकारी रकम के खर्चे का हिसाब खंगालेगी ईडी। ये बड़ी खबर है। आजम पर अब ईडी का शिकंजा कस सकता है। पहले आईटी की छापेमारी हुई थी, अब ईडी का शिकंजा। ईडी कर सकती है जौहर ट्रस्ट की जांच। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। विवेक, क्या खबरें हैं? बताया जा रहा है कि अब ईडी का शिकंजा कसा जा सकता है आजम खान पर। बिल्कुल जयप्रकाश, देखिए बीते 13 सितंबर को ही इनकम टैक्स ने आजम खान और उनके करीबियों यानी जो जौहर यूनिवर्सिटी जौहर ट्रस्ट से जुड़े लोग थे उनके ठिकानों पर रेड की थी और कई दिन ये रेड चली थी। तमाम दस्तावेज जब्त किए थे इनकम टैक्स ने। उसमें ये पाया गया कि बहुत सारा जो पैसों का लेन देन हुआ था जौहर ट्रस्ट में यूनिवर्सिटी बनाने में तमाम खर्चे हुए थे, उसमें तमाम अनियमितताएं पाई गई थी और इसको लेकर अब ईडी भी, चूंकि मामला सरकारी धन के बंदरबाट का है, दुरुपयोग का है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अब एक्टिव हो गई है और बहुत जल्दी इस मामले में आजम खान और ट्रस्ट से जुड़े जो तमाम पदाधिकारी रहे हैं उनको नोटिस जारी कर सकती है। आजम खान की पत्नी भी ट्रस्ट में शामिल थी, उनके दोनों बेटे भी ट्रस्ट में शामिल हैं और उनकी जो बहन है निखत वो भी ट्रस्ट में शामिल है। इसके अलावा आजम के वकील हैं, तमाम अन्य पदाधिकारी हैं जिनको ईडी जल्द नोटिस दे सकती है, पूछताछ के लिए बुला सकती है और उनके जो लेन देन के रिकॉर्ड्स हैं, जो ट्रस्ट से जुड़े रिकॉर्ड्स हैं, वो ऑलरेडी इनकम टैक्स के पास है। ईडी ने इनकम टैक्स के अधिकारियों से भी संपर्क किया है, रिकॉर्ड साझा करने की बात कही है। रिकॉर्ड साझा होते ही ईडी इस मामले में अपना अगला कदम उठाएगी और अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है तो ईडी अपनी तरफ से एक एफआईआर दर्ज करेगी। क्योंकि जो प्रोसीजर है ईडी का वो इनकम टैक्स विभाग या पुलिस की कार्रवाई से अलग होता है। तो अब जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिस तरह से उन्होंने ट्रस्ट में तमाम गड़बड़ियां की हैं, पैसों का दुरुपयोग किया है, सरकारी धन खासकर जो सरकारी रकम होती है उसका दुरुपयोग हुआ है, तो अब ईडी इस मामले में शुरुआत करने वाली है अपनी जांच के लिए। जल्द आजम और उनसे जुड़े सभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों को नोटिस भेजने की तैयारी है, पूछताछ करने की तैयारी है। अगर कहीं ईडी को कुछ साक्ष्य मिलते हैं, इस तरह के सबूत मिलते हैं, तो आजम के खिलाफ एक और मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। यानी ईडी पहले भी आजम के खिलाफ कई मामलों में छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। अब ये नया मुकदमा ट्रस्ट से जुड़े जो जौहर ट्रस्ट है उससे जुड़े मामले में आजम के खिलाफ दाखिल हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी आपको बता दें, विवेक त्रिपाठी बता रहे थे ईडी का शिकंजा कस सकता है। पहले आईटी का शिकंजा कसा था और कई दिन तक उनके घर पर रेड रही थी, लेकिन अब देखना होगा कि ईडी उन पर शिकंजा कसता है नहीं, क्योंकि ईडी